हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ भारतीय शासन यानी गवर्नेंस की बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। ये बुक ना सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो मेंस का यूपीएससी में या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट जो होते हैं जहाँ पे यूपीएससी की तरह सिलेबस है। इवन जनरली तो मुझे यूपीएससी और यूपीपीसीएस का ही सिलेबस अप्रॉक्स 90% सिमिलर लगता है। तो उसके उसमें जो शासन मतलब गवर्नेंस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये बुक है एम लक्ष्मीकांत की। आप जानते हैं कि इसकी जो पॉलिटी की बुक आती है लक्ष्मीकांत सर की, वो ब्रह्मास्त्र एक तरीके से पॉलिटी की बुक के लिए उसी तरीके से इन्होंने एक बहुत ही बेहतर एक एडिशन निकाला है गवर्नेंस का भी। हालांकि ये काफ़ी समय से इंग्लिश मीडियम में काफ़ी चर्चा का विषय रही है, बट अभी इन्होंने हिंदी में भी प्रकाशन इसका शुरू किया है। सो अगर आपने अभी तक इस बुक को परचेस नहीं किया है तो इसको आप लेकर आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर और एक तरीके से शार्प कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैंने जो बोला कि ये सिर्फ इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब ये सिर्फ पेपर 2 के बारे में नहीं है। पेपर 2 में जो टॉपिक है यूपीएससी में गवर्नेंस, ये साथ ही साथ आपको पीटी के लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी पेपर 1 में पीटी के जो है जीएस में, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। वो कैसे, इसी चीज़ को हम जानेंगे इस बुक में। चलिए देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपके मेंस में एज वेल एज पीटी में ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको एक जो हमने, हालांकि हमने लास्ट रिव्यू में भी आपको ये बात बताई थी, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं यानी जनरली अगर आप इस बुक को अपने आसपास से नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं या आपके आसपास की शॉप में नहीं है तो आप हमने एक यहीं दिल्ली में ही हमने शॉप से इस चीज़ को लेकर कंसल्ट किया और उन्होंने फाइनली हमको इस चीज़ के लिए मतलब एक तरीके से सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया और फाइनली हम लोगों ने इस चीज़ को बेहतर किया कि किसी तरीके से अगर आपके पास कोई, हम जो रिव्यू करते हैं या आपको जो भी बुक मंगानी है, हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जो कि आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में आपको मिलेगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके, आप जीमेल करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं विथ बेस्ट ऑफ बेस्ट डिस्काउंट के साथ और बहुत ही अच्छी आप इसमें जो भी बुक आप परचेज करना चाहें एज वेल एज इसके साथ साथ। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बुक के बारे में। तो इस बुक का प्राइस पहले मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि लास्टली क्या होता है कि आप लास्ट तक शायद बुक रिव्यू को या तो आप कंसल्ट नहीं करते हैं या दोबारा आप देखते नहीं हैं, तो आपके सामने प्राइस का कहीं ना कहीं एक बार बार वो होता है। तो ये बुक अप्रॉक्स आपको 350 के आसपास, हाँ तो वही 10-20 रुपये ऊपर नीचे आपको ये बुक आराम से मार्केट में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस बुक के क्या टॉपिक हैं। ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है, मैं अभी जस्ट इस बुक को लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 2020 रीप्रिंट 2020। अब ये जस्ट 3-4 महीने पहले ही, शायद मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि 3-4 महीने पहले या अभी आई है, बट एकदम लेटेस्ट एडिशन है। इसके तहत अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। एम लक्ष्मीकांत सर का आभार। एंड ये रहे आपके सामने टोटल टॉपिक। तो इंस्ट्रक्शन में ब्रिटिश विरासत, ये बहुत बेहतर टॉपिक इसमें दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी एक्ट को लेकर अभी तक अगर कोई डाउट बना हुआ है जो अंग्रेजी सरकार के दौरान बनाए गए थे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर 1858 का एक्ट हो या 1833 का एक्ट हो, उसके पश्चात जो मार्ले मिंटो या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड और 1935 के जितने भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकी आप इस चैप्टर को देखकर और इसको वो करके आप भी इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यानी एक तरीके से ये भी टॉपिक मेंस में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय प्रशासन। लेकिन केंद्रीय प्रशासन यूपीएससी के पीटी का भी एक सबसे फेवरेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, हमारे पार्लियामेंट यानी सॉरी
मंत्रिपरिषद की बात हो, उसकी समितियां हों, केंद्रीय सचिवालय हो, का कार्यकारी संगठन, मंत्रालय, विभाग, ये सारे बोर्ड, आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, फाइनेंस कमीशन, ये कैग हो गया, सार्वजनिक उद्यम, ये सब बार बार यूपीएससी के पीटी में और मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं इस कंटेंट के बाद, आपके विषय सूची के बाद, आपको कुछ चैप्टर्स के जो एक तरीके से उसकी लैंग्वेज कैसी है और साथ ही साथ ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगी, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। फिर उसके पास पर्सनल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीटी एज वेल एज मेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी कार्मिक, ये मेंस में कहीं ना कहीं जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उसको लेकर एक क्वेश्चन आपको मेंस के पेपर 2 में देखने को ही मिलता है। हालांकि आपको कुछ टॉपिक नो डाउट कि आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे, बट वहाँ थोड़ा सा अगर आपको डेटा कम पड़ता है तो एक टॉपिक को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। आपको ये बुक ज़रूर उस पर हेल्प करेगी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी बजट का, कैसे बजट बनता है, बजट एक्ट के बारे में, बजट घाटा क्या होता है, ऑल ओवर ये 4 चैप्टर में दिया गया है। प्रशासन एवं नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने बोला कि स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, या यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट जितनी है उससे या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस बार एक तो 2020 में क्वेश्चन आया था कि जनरली हमारी जो प्रशासन है या एक तरीके से प्रशासनिक सेवाएं हैं वो किस काम आती हैं। तो अगर आप एक तरीके से बेहतर तरीके से उस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें कहीं ना कहीं आप आंसर गलत टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संभागीय प्रशासन, फिर जिला प्रशासन एंड यू कैन सी हियर। उसके बाद चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पंचायती राज यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके तहत तुम जैसे पंचायती राज, आप रिपन से एक तरीके से रिपन को मतलब पंचायती राज की शुरुआत के लिए एक तरीके से कहा जाता है, उन्होंने ही स्टार्ट किया भी स्थानीय सुशासन को, सॉरी। और उससे लेकर क्या क्या फिर अंग्रेजी सरकार में या ब्रिटिश रूल में क्या क्या बदलाव हुए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर लास्टली बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवी, ये सारे समितियों के पश्चात किस तरीके से 1992 में ये एक्ट पारित हुआ। उससे पहले राजीव गांधी के द्वारा 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पारित करने की कोशिश भी की गई। ये सारा डिटेल आपको इसमें मिलेगा। उसी के तहत फिर लास्टली 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन एंड 74वां संविधान संशोधन देखने को आपको मिलेगा। लेकिन कुछ जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ जगह से शेड्यूल्ड एरिया है, आप बात कर लीजिए हमारे अनुसूची 5th की, तो वहाँ पे पंचायती राज नहीं लागू होता। उसके लिए स्पेशली पेशा अधिनियम, भूरिया समिति के कंस्टिट्यूशन, ये सारा डिटेल आपको एक बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे देख लेते हैं। जो मैंने इस टॉपिक के बारे में इसलिए ज़्यादा बात की क्योंकि इसको लेकर कंटेंट बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट के पास रहता नहीं है, तो वो थोड़ा सा मेंस में और पीटी में भी थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। राइट यानी अधिकार संबंधी मुद्दे हो गए। फिर राइट यानी राइट्स कमीशन, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, जो कि लेटेस्ट में ही संवैधानिक एक संस्था बनी है। पहले ये एक तरीके से स्टैच्यूटरी बॉडी थी, बट अभी लेटेस्ट में इसे कमीशन को संवैधानिक संस्था, बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक इसमें दिया गया। एंड ऑटोनोमस बॉडीज हो गया, कंपेंट्री इशू, जितने भी सुशासन किसे कहते हैं, वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ UPSC कि ई प्रशासन किसे कहते हैं, ई गवर्नेंस जिसको आप सुने होंगे, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है UPSC का, अक्सर वो देखने को मिलता रहता है। फिर नागरिक अधिकार पत्र, ठीक है। आपदा का प्रबंधन आप कैसे करें, ये 3rd पेपर में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ से कवर हो जाएगा। मैं स्पेशली इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये चैप्टर भी हम बात करेंगे 13th चैप्टर के तहत क्या टॉपिक इसमें दिया गया, जिससे आपका एक बेस बेहतर हो सके कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कैसे हो। और आप फिर फाइनली आप, क्योंकि जनरली 3rd पेपर में एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और उसे वो हर साल एक ट्रेंड में रहता है पेपर 3 में, यानी आना ही आना है, ये श्योर रहता है। तो आप एक बेस भी आप यहाँ से बना सकते हैं और साथ ही साथ चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। नागरिक समाज की भूमिकाएं एंड लास्ट
टॉपिक 14 टॉपिक, यानी इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, बट उसके पश्चात जो इन्होंने परिशिष्ट या एक्स्ट्रा जो चीज़ें डाली है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके टॉपिक को और आपके सब्जेक्ट को एकदम से धारदार बनाने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए 14 टॉपिक में है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। आप जान ही सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की क्या भूमिका होती है, पुलिस फोर्स, ये आपको पेपर थर्ड पेपर में, यानी एक तरीके से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में ये पेपर, मतलब जनरली ये चैप्टर देखने को आपको मिलेगा। एक लास्ट टॉपिक वहाँ पे दिया भी हुआ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जो हमारी एक तरीके से संगठन फोर्सेस हैं, फोर्सेस के बारे में वहाँ पे पूछता है। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे होमगार्ड की क्या भूमिका है, नागरिक प्रतिरक्षा संगठन एंड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई जगह आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर पीटी और मेंस में देखने को मिल जाता है। चलिए नेशनल पॉलिसीज़, जैसे ये नेशनल पॉलिसीज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय युवा नीति, वृद्धों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं, एकदम अपडेटेड, यानी लेटेस्ट अपडेशन के साथ साथ ये चीज़ें इसमें डाली गई हैं। एंड न्यू 15 पॉइंट ऑफ प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़, 13 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी। हालांकि अभी 15 चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर भी मार सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आप बार बार आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं कि 13th, क्योंकि बहुत ही यूनिक टाइप का इन्होंने एक अलग, थोड़ा सा लीग से हट के इन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी, जिसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है। तो एंड नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों की संख्या, नंबर ऑफ द लोकल, व्हाट इज डिफरेंट चार्ज, एंड ये अक्सर आप सुनते होंगे सच्चर समिति कि क्या उन्होंने रिकमेंडेशन की, उसके बारे में इन्होंने बहुत, मतलब एक तरीके से समराइज़ करके एक जगह पे सारी चीज़ मिल जाना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड लास्टली, रेगुलर जितनी बॉडीज़ हैं, रेगुलरिटी, यानी जो एक तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं, चाहे वो जैसे आप बात कर लीजिए शेयर मार्केट को, तो सेबी हो गई, इस तरीके से, जैसे क्या कहते हैं, हमारे बैंक को तो हमारी आरबीआई हो गई, तो वही सारी जो होते हैं जितने भी आयोग या प्राधिकरण, उसको एक जगह पे इन्होंने कंपाइल कर दिया है। लास्ट क्या, परिशिष्ट 7, पुलिस सुधारों पर सोली सोराबजी समिति। अक्सर मैंने ये देखा है कि कई एग्जामों में यही डायरेक्ट पूछ लेता है कि सोली सोराबजी समिति किससे रिलेटेड थी। आपको डायरेक्ट यहाँ पे चैप्टर मिलेगा और बहुत बेहतर इन्होंने रिकमेंडेशन की है हमारे गवर्नेंस में, क्योंकि एक तरीके से सुशासन की बात करें या शासन चलाने में पुलिस की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और कहीं ना कहीं एक उनके पास पावर भी अधिक है, ऑब्वियस है, लेकिन उसका कई बार एक अंकुश उन पे नहीं रहता है। तो उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत बेहतर रिकमेंडेशन की थी कि हमें पुलिस में सुधार किस तरीके के लाने चाहिए। और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का अक्सर मेंस में ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे कहीं ना कहीं पुलिस सुधार से रिलेटेड आपसे वो जानना चाहते हैं। उस बात के लिए ये सोराबजी समिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन, फिर वही सबसे एक तरीके से हर बार कहीं ना कहीं आपने कई सारी बुक में पढ़ा भी होगा कि सेकेंड एआरसी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी, वो रिकमेंड, आपको फाइनली यहाँ पे अप्रॉक्स 3 to 4 पेजेस में आप यहाँ पे बेहतर एक तरीके से समरी जो होता है ना, उससे ही आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट देकर आप अपने आंसर को भी बेहतर कर पाते हैं, अपनी नॉलेज को भी बेहतर कर पाते हैं। इवन इंटरव्यूज़ में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये बता सकते हैं कि सेकेंड एआरसी या सोली सोराबजी समिति में, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में भी पुलिस सुधार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछती रहती है, क्योंकि आईपीएस एक तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा पद होता है। और अगर उन एस्पिरेंट को या एक तरीके से जो बनने जा रहे हैं, अगर उनको इस बारे में पता हो कि हाँ बेहतर कैसे किया जा सकता है, आप अपना इवन जो बात आप बोल रहे हैं उस चीज़ को ये मत बताइए कि हमने इस समिति से पढ़ा है, आप इस चीज़ को सिर्फ बोल सकते हैं, एक सुझाव दे सकते हैं इस समिति की बातों को पढ़कर। जनरली क्या होता है कि हर जो एक तरीके से इंटरव्यूअर्स होते हैं बहुत डीपली उन्हें चीज़ों को, उन्हें एक तरीके से शायद इतना ध्यान ना दे पाएँ कि आप इन्हीं की बातों को बता रहे हैं। फाइनली आप उसमें बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। समितियों और आयोगों की सूची, परामर्श और कार्यकारी एजेंसियां, एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव जो भी एजेंसी है, जैसे आर्थिक सलाहकार परिषद, अक्सर आप सुनते होंगे कि आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद, खाद्य एवं ग्रामोदय आयोग, ये भी बहुत सारे आयोग और एजेंसियां काफ़ी चर्चा में रहती हैं। और इन्होंने 10
अब ये अभ्यास प्रश्न किससे रिलेटेड है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 10 प्रश्न पत्र यहाँ पे दिए गए हैं, 10 प्रश्न पत्र जो आपके एक तरीके से तैयारी को और बेहतर करेंगे। चलिए पहला चैप्टर आपको दिखा देते हैं, जैसे जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा था कि सारी, जैसे आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को यूपीएससी में हर साल पीटी में देखने को आपको मिलता होगा। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1851, 1861 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी आता है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बट ये एक आपको समरी दिया है, क्योंकि ये सारा डिटेल आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो समरी भी एक तरीके से बहुत रोल अदा कर देती है, क्योंकि मेनली आपको 3 से 4 पॉइंट ही जानना होता है जिससे आप वो क्वेश्चन को ट्रिकल कर पाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अप्रॉक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, तो 200 आर्टिकल 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1935 के एक्ट की परिसंघ क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता क्या हुई, ये सारी चीज़ें, एंड सिविल एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, मैकाले समिति। मैकाले समिति आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की। यही इकलौते हैं जिन्होंने फिर आईपीसी जो था उसको 1961 में, 1861 में उन्होंने एक तरीके से कोड बनाया और एक संचित किया पूरे का पूरा। और जो अक्सर एक लाइनर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा आयोग, या मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान ये आयोग किससे संबंधित था, तो कई सारी, जैसे एचीशन आयोग हो गया, इस्लिंगटन आयोग है, ये अक्सर ये तो मैंने बहुत बार कई एग्जामों में देखा। एंड साथ ही साथ मोन्टफोर्ट रिपोर्ट हो गया, ली आयोग हो गया, किससे रिलेटेड थे, अन्य संस्थाओं से रिलेटेड जो भी राज्य प्रशासन ये। एंड लास्टली चलिए हम देख लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैं आपको इतना ज़्यादा वीडियो को खींच नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर्स दिखा दिए। इसकी लैंग्वेज के लिए हम एक चैप्टर को ही रैंडमली चूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन किस तरीके से, मंत्रालय में क्या क्या विभाग होते हैं, और हर मंत्रालय की इन्होंने इसमें रिपोर्ट थोड़ा थोड़ा करके दे दी है आपको। वो भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये देखिए कैबिनेट सेक्रेटरियल कैसे होते हैं, उसका क्या है, पीएमओ ऑफिस, और वहाँ पे किस तरीके से संरचना उसकी होती है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन या पीटी में भी आपसे पूछ सकता है, बोर्ड एंड कमीशन। तो आप अपनी बेहतर, एक तरीके से कह रहे हैं कि इस बुक को पढ़कर आप और बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। फंक्शन ये हो गया। एंड ये जो मैं बात करना चाह रहा था लास्टली आपसे, कि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से आपको और धारदार बेहद कर सकती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या डिफरेंट होता है इन दोनों में। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट कई बार नॉलेज ना होने की वजह से हम अक्सर चूक जाते हैं, और उसको होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं। एंड आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पे दी हैं। फिर लास्टली ये हर चैप्टर के बाद, या अप्रॉक्स 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को मिलाकर ये एक तरीके से लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। और लक्ष्मीकांत आपने शायद अगर पढ़ी होगी पॉलिटी की, तो उसके जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर क्वेश्चन है, और आपको एक तरीके से एक समझ आपकी बहुत बेहतर विकसित कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर के पीछे 50 से 100 क्वेश्चन के आसपास देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पे तो पहले चैप्टर में तो आप देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ 99 एंड 108 तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और कथन कारण वाले जो क्वेश्चन अक्सर एस्पिरेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं, आप यहाँ से वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, और फाइनली इन्होंने आंसर उसके दे दिए हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेहतर कर सकते हैं, नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर के लास्ट में इन्होंने, मैं आपको एक चैप्टर दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे पीटी यानी यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ आप स्टेट पीसीएस में जैसे मैचिंग के लिए आते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। फाइनेंशियल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एंड ये फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव। आप पॉज करके कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड स्टेट डिविजनल, जिलाधिकारी यानी जिला जो प्रशासन होता है किस तरीके से चलता है, और उसका पूरा का पूरा एक क्रम
हायरार्की पूरी की पूरी। पेसा एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशली दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर हो, अगर ये चैप्टर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पीटी में भी बेहतर आप 3-4 क्वेश्चन एज पे रहेंगे। अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो मुझे जनरली लगता है कि यूपीएससी भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देता है अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं अच्छे तो। स्थानीय सोशल पंचायती राज बलवंत राय मेहतर आप इसमें देख सकते हैं। एंड स्टडी टीम कमेटी अशोक मेहता समिति, इसके पश्चात LMCV कमेटी, 73वां संविधान संशोधन एंड उसकी सारी की सारी बातें, फिर पेसा एक्ट क्यों लाया गया और उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अर्बन लोकल बॉडीज़ आप देख सकते हैं, 74वां संविधान संशोधन एंड उसके चीज़ों को लेकर आप इसको पॉज करके आप चाहें तो कुछ चीज़ों का लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी सॉरी लोकल बॉडी के जो यानी स्थानीय प्रशासन के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इसको मैंने कुछ चीज़ों को देखा था तो मुझे लगा कि हाँ मतलब आप अपनी नॉलेज को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आपको लास्टली चीज़ों पे ले जाते हैं। ई प्रशासन जैसे गवर्नेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और ये एक तरीके से जो समकालीन मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आप पॉइंट में अगर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे भागीदारी, कानून और शासन, पारदर्शिता, सहमति एंड ये सारी चीज़ें, सुशासन की किसने किसने कहाँ से किस तरीके से हमने या भारत सरकार ने सुशासन के लिए क्या क्या कदम उठाए, एक जगह पे आपको कंपाइल मिल जाएगा और इसको बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। सुशासन के लिए क्या क्या बाधाएं हैं, इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। बाकी उसी से कहीं ना कहीं आप आंसर निकाल पाते हैं। लेट एंड ई गवर्नेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या ई गवर्नेंस को लेकर गवर्नमेंट की क्या क्या कदम उन्होंने उठाए, सिटीजनशिप चार्टर, ये आपको 4th पेपर में भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कुछ चीज़ें 2nd पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होता है सिटीजनशिप चार्टर और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या पहल की या क्या क्या उन्होंने कदम उठाए। ये हो गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फाइनली जग भागीदारी, जितनी भी पीपल पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स क्या होता है, ये टोटल इन्होंने सारी चीज़ें, और ये नियामक बॉडीज़ जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी थी। फिर फाइनली आपको दिखाना चाहता हूँ कि टोटल इन्होंने 10 जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि आप और बेहतर तरीके से, यानी 1000 क्वेश्चन का एक तरीके से इन्होंने इकट्ठा किया है पुलिंदा। 1000 नहीं, 500 क्वेश्चन का, क्योंकि पर पेपर में इन्होंने 50 क्वेश्चंस डाले हुए हैं या 50 क्वेश्चन, तो 500 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं हर जगह अगर आपकी 2-3 सब्जेक्ट अगर आपकी बहुत स्ट्रांग हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम का पीटी बेहतर तरीके से, और प्लस करंट अफेयर, 3 सब्जेक्ट एंड प्लस करंट अफेयर अगर आप बहुत बेहतर तरीके से करके जाते हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका पीटी किसी भी तरीके से रुके। और थोड़ा बहुत तो हर मतलब अदर जो सब्जेक्ट है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ब्लाइंड बन के नहीं जाना होता है कि नहीं इन चैप्टर्स के बारे में हमने केवल पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली या ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया तो और बाकी चीज़ों को लेकर ब्लाइंडली जाएं, ऐसा नहीं है। आप उनको भी थोड़ा पढ़ें, लेकिन अगर आप उन 3 सब्जेक्ट पे मजबूती नहीं बना पाते, हर सब्जेक्ट में थोड़ा ही आपको पकड़ है या बेहतर पकड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं पीटी क्वालिफाई करने में बहुत समस्या होती है। तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर पे पकड़ बना के जाएं, पीटी आसानी से होगा। मेंस में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था पूरा इस बुक का रिव्यू। और फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस बुक को मार्केट से आपको नहीं मिल रही है तो आप हमने जिस मुखर्जी नगर में जिन बुक शॉप से कांटेक्ट किया है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डूअर क्लासेस के साथ बने रहें और हमारा एक तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहें लाइक एंड शेयर करके, और हम आपके साथ इसी तरीके से बुक्स लेकर आते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। हर बुक के बारे में आपको इसी चैनल पे सारी डिटेल मिलेंगी। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, इवन स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, और धीरे धीरे करके हम अन्य एग्ज़ाम्स की भी बुक्स को इसमें कंसीडर करते चल रहे हैं। तो इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। थैंक यू।